नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। कल जम्मू में गाड़ियों का चक्का जाम रहेगा, ये संभावना बनती हुई दिख रही है क्योंकि ट्रांसपोर्ट वेलफेयर यूनियन ने जो आज मुलाकात डिवकॉम से की थी उसके बाद जो अपडेट अब अजीत सिंह जो कि चेयरमैन है ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के, उन्होंने दी है उसके मुताबिक कल आम लोगों को सड़कों पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा। अजीत सिंह इस समय मेरे साथ फोन लाइन पर है। सर, क्या अपडेट रहा आज का मुलाकात के बाद? क्या आप आगे चक्का जाम की कॉल आपकी रहेगी? भाई साहब नमस्कार। पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम सुबह 10 बजे से लेके ही आज बस स्टैंड वेयर हाउस वगैरह सब मीटिंग कर रहे थे जी। क्योंकि ड्राइवरों की जो हालत है ना, ड्राइवर सब बड़ी दहशत में है। मतलब मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ड्राइवरों को इतना डरा हुआ देखा हुआ है। एक्चुअल में जो कानून बना, कानून में क्या है वो ड्राइवरों तक पूरी बात पहुंची ही नहीं। वो ये बात पहुंची कि जनाब आप 10 साल के लिए अंदर हो जाओगे अगर आपसे एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि 7 लाख रुपए देने वाला तो ड्राइवर सोच ही नहीं सकता बिल्कुल कि मैं कहां से 7 लाख दूंगा, तो मैंने तो अंदर ही जाना है। तो सब ड्राइवर एकदम डरे हुए हैं, डर का माहौल है। सो हमने ड्राइवरों के इस डिप्रेशन को देखते हुए तो हमने भी ड्राइवरों को बोला, क्योंकि सब ड्राइवर तकरीबन चाबियां ऑफिसों में छोड़ के गए, तो हमने भी उनको बोला ठीक है हम डिवकॉम साहब से मिलते हैं, एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो वो आगे दिल्ली भेजते हैं। सो आप इतनी देर गाड़ियां मत चलाइए, क्योंकि ये ना हो कि डर के माहौल में वो कहीं कोई और खुदा ना खास्ता कोई हादसा घट जाए, कुछ और खराब हो जाए। तो डिवकॉम साहब से हमने मिले हैं, हम मिले हैं तो क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में तो है नहीं है, सेंटर के हाथ में है। उन्होंने बोला है कि सेंटर में कुछ हाई लेवल मीटिंग चल रही हैं और हम भी अपने सब जितने भी हमारे यूनियन हैं उनके प्रधान साहब हैं सब बैठे हुए हैं। अभी भी हम उसी के बारे में विचार कर रहे हैं सब आपस में बैठ के कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता निकल के आए जो ड्राइवरों की भी हौसला अफजाई हो और ये जो कानून जो गलत बना है ये भी वापस हो। तो हम अभी भी सब बैठे हुए हैं, मीटिंग ही कर रहे हैं, सब प्रधान साहबान बैठे हुए हैं अभी भी। जी, तो क्या ये बात मान ली जाए कि अभी संभावना है कि जो स्ट्राइक की कॉल है वो वापस हो सकती है? वापस मतलब फिलहाल तो बंद ही चल रहा है ना भाई साहब, क्योंकि तेल तो पंपों में आया नहीं। बिल्कुल। तो गाड़ियां वैसे भी पेट्रोल के लिए डीजल के लिए खड़ी हो चुकी हैं। तो एक सबसे बड़ी और बात है कि कल हमारा गुरु गोविंद सिंह जी का जो प्रकाश पूर्व के संबंध में एक बहुत बड़ा नगर कीर्तन है। नगर कीर्तन भी है, बिल्कुल। हाँ, वो भी हम सब प्रधान साहबान बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि वो तो गुरु घर का काम है, उसके लिए यहाँ भी कहीं गाड़ियों की जरूरत पड़ेगी। हम वो पर्सनली लेके ड्राइवरों से रिक्वेस्ट करके गाड़ियां भेजेंगे ताकि संगत को कहीं ले जाना कहीं छोड़ना उनको दिक्कत ना आए। मगर ड्राइवरों की जो हालत है भाई साहब, आप भी अगर आप दिन में फील्ड में निकले होंगे तो आपने देखा होगा, क्योंकि ड्राइवरों में मैं और आप दोनों भी ड्राइवरों में आते हैं। बिल्कुल। क्योंकि ये सिर्फ कमर्शियल गाड़ी, पैसेंजर गाड़ी या गुड्स कैरियर के लिए नहीं है, ये हर उस ड्राइवर के लिए है, चाहे वो प्राइवेट व्हीकल चला रहा है, बाइक चला रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है, कुछ भी चला रहा है, तो ये हर उस ड्राइवर के लिए है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है दिल्ली से कुछ ना कुछ पॉजिटिव कोई रिजल्ट आए, तो भगवान करे कि रिजल्ट आए, किसी का कोई नुकसान ना हो, ड्राइवरों का घर बार चलता रहे। क्योंकि ड्राइवर हमारे कुछ ट्रांसपोर्ट के ऐसे हैं बेचारे जो दिहाड़ी लगाते हैं और खाते हैं। तो आज भी उनका पूरा दिन चला गया, अगर कल के भी कहीं गया तो उनके घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो जाएगा। तो हम तो चाहते हैं कि ये ना हो, कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आए, देखते हैं आगे क्या होता है। अभी फिलहाल आम लोगों का सपोर्ट आपको नहीं मिल रहा है, लोगों को ये लग रहा है कि जो ड्राइवर्स हैं वो अपने लिए ये जो स्ट्राइक की कॉल दे रहे हैं, तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे आम लोगों से, क्योंकि वो नाराज है आपसे कि ट्रांसपोर्टर्स की वजह से हम लोग सफर कर रहे हैं? नहीं, बात ऐसी है भाई साहब, ये मुद्दा ट्रांसपोर्टर्स का नहीं है। मैंने पहले भी बोला कि इसमें ड्राइवर वर्ड है, ड्राइवर आप भी ड्राइवर हो, मैं भी ड्राइवर हूँ। आप भी जब ऑफिस जाते हो कार चला के लेके जाते होगे जी, तब आप भी ड्राइवर हो। हिट एंड रन केस आपके साथ भी हो सकता है, और अगर आपको भी ये हो कि कभी कुछ ऐसा खुदा ना खास्ता हो जाता है जहाँ 7 लाख रुपया देना है या 10 साल की जेल है, तो वो एक मतलब कोई कम्युनिकेशन जो है ना, वो एक गैप है जो मतलब कहीं से कुछ जो इस बिल को प्रेजेंट किया गया ना, वो प्रेजेंट करने का तरीका कहाँ से गलत हुआ वो समझ नहीं आ रहा। मगर एक वेव बना दी गई कि ऐसा होने वाला है, हालांकि बिल में जेन्युइनली ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास भी शाम को बिल की कॉपी पहुंची है, मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ, मगर बिल में हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। वही हम सब मीटिंग कर रहे हैं, ड्राइवरों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, हम बैठे हुए हैं।
पूरे ट्रांसपोर्ट के जितने प्रधान साहिबान है सब बैठे हुए हैं, हम भी वेयर हाउस में बैठे हुए हैं अभी। जी देखिए आगे क्या रिजल्ट निकलता है। अजीत जी, आपने बहुत बड़ी बात बोली इस समय। आपने कहा कि जो बिल है वो वैसा नहीं है, लेकिन ड्राइवरों को जो है वो जानकारी सही नहीं दी गई है। मतलब कि आप एग्री करते हैं कि बिल ठीक है, ड्राइवरों तक जानकारी गलत है। नहीं, बिल में कुछ पॉइंट है जी, मगर जितना दहशत फैला दी गई है ऐसा दहशत फैलाने वाला नहीं है। ओके। क्योंकि सुबह तक हमारे पास भी उसकी कॉपी नहीं थी। जब मैंने दिल को प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मेरे एक मित्र एडवोकेट है जो, तो उन्होंने मुझे कॉपी भेजी। ओके। यार इस बिल में इस टाइप की बात नहीं है जो मैं भी आपको बोल रहा हूँ कि 7 लाख रुपया या 10 साल सजा वाली। उन्होंने मुझे गाइड किया कि इस बिल में, मगर हमारे ड्राइवरों में ऐसा एक वो माहौल बना दिया गया हुआ है, मिस इन्फॉर्मेशन हुई है। हाँ बिल्कुल 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 जी। बिल्कुल। हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से भी जी, और सरकार की तरफ से भी देखते हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव आने का पूरा चांस है। देखते हैं 9 साढ़े 9 तक। मतलब ये आपने बहुत बड़ा पॉइंट बोला है कि जो बिल है वो उतना वैसा नहीं है जैसा ड्राइवरों तक पहुंचाया गया। जी, ड्राइवरों तक बात पहुंचाई गई। इसकी कापी तो पहुंची नहीं ना, बात पहुंचाई गई जो। तो ऐसा तो नहीं है कि समय से पहले ही रिएक्शन इस पर दे दिया गया और आम लोगों को परेशानी हो रही है? हाँ, इसमें ना कुछ एंटिसिपेशन में हो गया बहुत जल्दी। आप मीडिया वाले हैं जी, इसमें मैं कहीं ना कहीं जहाँ अपना दोष मान रहे हैं उसमें मैं मीडिया का भी एक दोष मान रहा हूँ कि मीडिया ने भी इंटरनल चीज निकाल के उसको एक्सपोज करना चाहिए था। कहीं ना कहीं ऐसा दहशत का माहौल बना दिया गया कि जिसके चलते ड्राइवर तबका बेचारा इतना परेशान हो गया कि ड्राइवर डिप्रेशन में चले गए। ड्राइवर आप यकीन मानेंगे, हमारे जैसे छम रूट का ग्रुप है, नमज आरएसपुरा का है, कठुआ का है, ड्राइवर ऑफिसों में गाड़ियों की चाबियां फेंक के चले गए कि जनाब आप स्टीयरिंग में बैठेंगे नहीं। ऐसा माहौल बन गया। तो इस माहौल को ठीक करने के लिए सरकार का फर्ज बनता है कि जैसे ऑनरेबल हमारे होम मिनिस्टर साहब ने बोला था, तो वैसे वहां से कुछ बोला जाए, इस बिल को ब्रीफली समझाया जाए कि ये जो नया कानून बना है ये है क्या है, वो बड़ा जरूरी है। इसको ब्रीफली समझाना बड़ा जरूरी है। अजीत सिंह जी, इस समय बहुत सारे लोग आपको लाइव सुन रहे हैं और ड्राइवर्स भी इसमें होंगे। मैं चाहता हूं कि आप भी एक अपील करें इस समय जम्मू लिंक्स न्यूज के लाइव में, ड्राइवर्स को ये बोलें कि बिल वैसा नहीं है और स्ट्राइक की जो कॉल अभी बनी हुई है उसे वापस लिया जाए। नहीं, अभी फिलहाल देखिए जो हम अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं जी, हमारे पास 2 पन्ने आए हैं, मैं आपको भेजता हूँ वो 2। बिल्कुल, वो है कि नहीं, जनरली है कि नहीं है, भेजे तो मुझे मेरे मित्र किसी एडवोकेट ने ही भेजे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि सरकार की तरफ से कुछ ब्रीफली इसको ब्रीफ किया जाए ना। हम ये चाह रहे हैं कि सरकार की तरफ से ब्रीफली ब्रीफ किया जाए ताकि लोगों के दिमाग में ये चीज बैठे, जो किसी गलत ढंग से इसको बिठाया गया है वो थोड़ा सरकार इसको क्लेरिफाई करे। देखिए क्या होता है, हमें उम्मीद है कि 9 साढ़े 9 तो कोई ना कोई। चलिए, मैं इंतजार करूंगा आपके फोन कॉल का और उस समय जो आप मुझे अपडेट देंगे एक बार फिर से लाइव करूंगा। तो हाल फिलहाल के लिए मैं ये मानकर चलूं कि अभी के लिए जो स्ट्राइक की कॉल है वो अभी जारी रहेगी। जी 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 बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू, नमस्कार। तो ये थे सरदार अजीत सिंह जो कि चेयरमैन है ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू के, और उन्होंने साफ तौर पर आपने सुना ये बताया कि जो कॉल दी गई है ये कॉल जो है ये फिलहाल के लिए जारी है, लेकिन मीटिंग्स का दौर भी अभी चल रहा है, अभी कुछ भी ओवर नहीं हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जिस तरह से बिल को बताया जा रहा है, ड्राइवर्स तक जो मैसेज बिल के बाबत पहुंचाया गया है वैसी स्थिति नहीं है। बिल में बहुत सारी चीजें जो है वो कुछ और है, जबकि उन्हें प्रेजेंट यानी कि जो बातें दिल्ली से चली और ड्राइवरों तक पहुंची वो अलग अलग है, उनमें फर्क है। बिल उतना आप कहें कि गलत नहीं है और जो जुर्माने की बात है वो भी कह रहे हैं कि उसमें नहीं है, और सरकार को चाहिए कि बिल पर स्थिति स्पष्ट करे, बिल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, ड्राइवरों को समझाए, ताकि जो स्थिति अभी भय की बनी हुई है ड्राइवरों के जहन में वो थोड़ी समाप्त हो जाए। लेकिन अगर मैं हड़ताल की बात करूं तो कल फिलहाल जो चक्का जाम है वो फिलहाल रहने वाला है। उसकी वजह यह है कि पेट्रोल पंप में पेट्रोल नहीं मिल रहा है। 1-2 पेट्रोल पंप है जहां पर पेट्रोल फिलहाल अवेलेबल है, और साथ ही साथ एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं कि डीसी जम्मू की तरफ से ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी दी गई है आम लोगों को कि सफिशिएंट स्टॉक ऑफ पेट्रोलियम ऑयल अवेलेबल एंड हेंस देयर इज नो नीड टू पैनिक। तो डीसी जम्मू की तरफ से यह ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि लोगों को पैनिक होने की नीड नहीं है, जरूरत नहीं है।
सफिशिएंट स्टॉक जो पेट्रोल का है वो अवेलेबल है। इन द व्यू ऑफ प्रिवेलेंट रश ऑफ पब्लिक एट द पेट्रोल पंप्स अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट, ऑल आर रिक्वेस्टेड टू रेस्ट एश्योर्ड ऑफ अवेलेबल सप्लाई। तो बहुत जल्द जिन पेट्रोल पंप्स में सप्लाई नहीं है वो पहुंच जाएगी, यानी कि डीसी जम्मू ने सबको यह एश्योर कर दिया है कि पेट्रोल की सफिशिएंट स्टॉक मौजूद है। आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पेट्रोल पंप पर जो लंबी लाइनें लगी हैं, जो भीड़ इस समय जुटी हुई है, वो आप ना करें। कल तक आपको पेट्रोल मिल जाएगा। और अजीत सिंह ने भी, जो कि चेयरमैन है ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के, आपने खुद सुना उन्हें लाइव, उन्होंने कहा कि बिल वैसा नहीं है जैसा बताया गया। जानकारी के अभाव में शायद ये चीजें हुई, लेकिन मीटिंग चल रही है, बैठक चल रही है। हो सकता है कि आज रात को ही पूरा मसला हल हो जाए। और सरकार से अपील की है जो इक्का दुक्का पॉइंट उसमें गलत है उन्हें ठीक किया जाए और ड्राइवरों को यह एश्योर किया जाए कि उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा। और उम्मीद उन्होंने यही जताई है कि आज रात को सकारात्मक नतीजे जो है वो बैठक के बाद बाहर आएंगे। और जो कैप्शन मैंने लिखी है वो इसलिए लिखी है क्योंकि इस वक्त तक जब मैं लाइव हूं तो इस वक्त तक चक्का जाम ही है कल, लेकिन उम्मीद की किरण अभी भी है कि पेट्रोल की सप्लाई डीसी जम्मू ने कह दिया है कि सफिशिएंट है, हो जाएगी। और ऐसे में अगर पेट्रोल की सप्लाई हो जाती है तो जाहिर सी बात है समस्या का समाधान हो जाएगा और आम लोगों को जो है वो इस पर आसानी हो जाएगी। तो उम्मीद करेंगे कि सब चीजें जो है वो नॉर्मलसी पर लौट आए। और साथ ही साथ आप ये भी मानकर चलिए कि स्थिति जो है वो अभी फिलहाल नियंत्रण की ओर बढ़ती हुई दिख रही है। नमस्कार।